तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। उसके पहले वीडियो बनाई थी कि आवाज़ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अब ठीक है, सब ठीक है। मैं घर आ चुकी हूँ, इसलिए सब ठीक है। गाइस, स्टार्ट करने के पहले मैंने ये वीडियो मैं हमेशा से एक बनाना चाहती थी इस टॉपिक पे, लेकिन अभी रिसेंटली मैं इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें याद आ गई। गाइस, जब मैं आ रही थी ना, जब मैं ट्रैवल कर रही थी, ये समझ जाइए, तो मैंने कुछ ऐसे दृश्य देखे, ऐसी चीज़ें देखी ना जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी। शायद वो आप भी सोचते होंगे, मुझे पता है कि वो आप सोचते होंगे ज़रूर। मैंने स्टेशन पे इतने लोगों को देखा जो इतने मज़दूर थे। इस हालात में उन लोगों को देखा। मज़दूर तो थे, उनको समझ थी वो सारी चीज़ें। उनके बच्चों की जो हालत है वो जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये लोग इंसान तो हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी क्या एक इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं? वो बच्चे तो हैं, लेकिन क्या वो बच्चे को वो चीज़ें मिल रही है जो हर बच्चों को मिलती है, और या फिर बच्चों को जो मिलनी चाहिए? मेरा दिल इतना ज़्यादा उस चीज़ को मेरे सोचने पे ये सारी चीज़ें की। मैं एक समय बैठ करके मैं सोच रही थी, एक लोगों से मैं बात भी की, क्योंकि मैं वहाँ पे बात करने का ऑफकोर्स वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास था भी नहीं कुछ, लेकिन बात की कि आप ऐसे क्या, मतलब बच्चों को, क्योंकि वो दूध नहीं पी रहे थे तो उनको नहीं मिल रहा था और रो रहे थे। मैंने पूछा कि क्यों इतने रो रहे हैं? तो उसको भूख लगी है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, घर जाकर ही करेंगे जो करेंगे। तो ये कुछ है कि बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या सरकार, वो जो मज़दूर थे वो बिहार के थे और यूपी के कुछ रीजन के जो फैक्ट बता रही हूँ, बिहार के जो मेजॉरिटी जो थे वो बिहार से थे। तो मुझे लगता है कि क्या है, बिहार सरकार को आप बोलते हैं क्यों बिहार करती हैं? यार, मैं बिहार करूँगी। आप जिस राज्य में इतना ज़्यादा फेलियर है, इतना ज़्यादा चीज़ें हैं, और क्या आप उस पर बोलेंगे नहीं? क्या वो बिल्कुल बोलेंगे, अब बोलना भी चाहिए। और मुझे लगता है जो बिहार के लोग हैं, जो देख रहे हैं, जो बिहार के नहीं हैं, वो भी जो देख रहे हैं, प्लीज़ उस चीज़ को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। हमेशा से मैं ये बोलती हूँ, मेरे वीडियो को ऐसा नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए लीजिए, नहीं गाइस, सीरियस लें प्लीज़, और चीज़ों को सोचें और समझें। तो मैंने उनसे बात की, मुझे ऐसा लगा कि क्या सरकार को इनके लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए, या फिर ये सिर्फ वोट के लिए हैं, पैसा दो, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा नहीं है। आप पैसे देंगे वो आपके फेवर में जाएंगे, वो पैसे देंगे वो उनके फेवर में जाएंगे। उनका फैक्ट है, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि उनका कोई विचारधारा ही नहीं है, और उनको तो बस पैसे की नीड है, और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पेट और के आगे जो भूख होती है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता, जो कि फैक्ट है, ठीक है ना। तो उनको जो पैसे देता है वो उनको वोट देते हैं, जो बहलाता फुसलाता है क्योंकि वो एजुकेटेड तो है नहीं, वो उनको वोट देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इनके बारे में क्या नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए गाइस। क्यों, और क्या कोई उपाय भी है सोचने का? देखिए गाइस, जिस तरीके से वो शहर में जाते हैं आए दिन, सबसे पहले तो अब भी अगर रिसेंटली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बिहारी मजदूरों पे अटैक हुआ है, जिस तरीके से वो उनकी डेथ हुई है, ये भी सोचना चाहिए। और आप एक मुआवजा दे करके, पैसे दे करके दबा देते हो। क्या हम इसे जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते? देखिए, सबसे पहली बात, मैं मजदूर बोल रही हूँ, मैं उनके काम को कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेहनत से किया हुआ काम, हर एक काम बेस्ट होता है, हर एक काम अच्छा होता है, ठीक है, मेहनत से किया हुआ काम। तो आप बोलेंगे तो फिर क्यों बोल रहे हो, वो भी मेहनत कर रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरीके से वो शहर, अपने स्टेट को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके जाते हैं, वहाँ पे आप उनको 10,000 15,000 की नौकरी देते हैं। जिस तरीके से वो जिस रूम में रहते हैं, जिस तरीके से वो जीवन यापन करते हैं, उसमें क्या होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं, सबसे पहली बात, उनको पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पता नहीं, उनके बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। जिस तरीके से उनके बच्चों का लालन पालन होता है, जिस तरीके से उनका
शिक्षा उनको नहीं दी जाती, जिस तरीके से खाने को लेकर के खाना पौष्टिक नहीं दिया जाता है, जिस तरीके से कपड़े, जिस तरीके से हर चीज़ एक कैसे दी उनको बचपन से वो चीज़ें दी जाती है, तो इससे उनका माइंड सेट क्या होता है, बड़े होकर के वो उसी चीज़ उससे ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ठीक है, उनको आप शिक्षा नहीं दे रहे हो, क्योंकि शिक्षा बेस है, शिक्षा नहीं दे रहे हो, खाना अच्छा नहीं दे रहे हो, चीज़ें अच्छी नहीं दे रहे हो, तो वो जब बड़े होंगे तो उनको तो लगेगा कि मैंने तो यही चीज़ें की है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी वैसे ही सब, उनका भी लाइफ स्टाइल यही रहेगा। तो कहने का मतलब गरीबी तो ऐसे ही बनी रहनी है। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि हर स्टेट में कुछ छोटे स्किल की जॉब, छोटे स्किल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब मशीन ही चलाए, सब कंस्ट्रक्शन ही काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। या सब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्लेस पे आप बताएं, शायद मैं नहीं बताऊं, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ और मैं इस चीज़ को अपोज करती हूँ। कुछ जगह की साइट पे बच्चे भी काम करते हैं, तो करते हैं लेकिन उसको छुपा दिया जाता है, क्योंकि वो चीज़ें उनके पेरेंट्स ही उनको खुद लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो उनसे खुद होता नहीं है तो वो बच्चों को ले जाना शुरू करते हैं। तो कहने का ये है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही जॉब नहीं है, या फिर कोई कंपनी में आप जॉब नहीं, ये मशीनरी ऐसी जो जॉब नहीं होती है, बहुत सारे टाइप की जॉब होती है। आप कृषि से रिलेटेड जॉब देख सकते हैं। आप ऐसी चीज़ों से, अगर मैं बिहार से बात करूँ तो बिहार में आप ऐसी फैक्ट्री लगाइए जहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि वहाँ पे जूट बहुत अच्छा होता है, उसकी फैक्ट्री लगा दीजिए, उससे वहाँ पे उन लोगों को परिपक्व कीजिए, वहाँ पे उनको जॉब दे सकते हैं आप। वहाँ पे शुगर केन बहुत अच्छा होता है, आप तो बंद करवा दिए शुगर फैक्ट्री, आप वहाँ पर भी चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर सरसों बहुत अच्छा होता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। उसमें आप अगर आप चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो बिल्कुल वो चीज़ें निकलेगी। ठीक है, जो एक ऑप्शन रखिए, आप एक ऑप्शन रखिए कि यहाँ पे आप कर सकते हैं, इतना का तो हम दे सकते हैं, इतने का जॉब यहाँ पे हमें दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कमाना है तो आप जा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे जो स्टेट के वो वहीं पे काम करें, वो जाएं, लेकिन प्लीज़ उनके पास ऑप्शन तो हो, मजबूरी में ना जाएं। उनके पास ऑप्शन है कि नहीं, मुझे तो ज़्यादा नहीं है, 10-15 हज़ार भी मिल जाएगा, मैं यहाँ पे रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, अपने घर को भी संभालूँगी, अपनी खेती बाड़ी भी देखूँगी और मैं यहाँ पे जॉब भी कर लूँगी। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप वहाँ अपनी खेती बाड़ी, घर सब छोड़ करके बाहर जाओगे, वही 10-15 हज़ार कमाओगे और वो क्या करोगे, आपके रेंट में जाएगा, खान पान में, बच्चों की क्या परवरिश करोगे। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए सरकार को, ये चीज़ें देखनी चाहिए। बात है कि काम की बात मैं बिल्कुल नहीं कर, हर एक काम, हर एक जो सफाई कर्मी होते हैं ना, वो भी मैं उनके हाथ जोड़ के उनको रिस्पेक्ट करती हूँ और हमें करना चाहिए, क्योंकि हर एक काम, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर एक काम बेस्ट होता है, हर एक काम अच्छा होता है, जो उनके हर लोगों की अपनी जगह पे वो महत्व है और हर लोग जो ईमानदार से काम करे सब अच्छे हैं। लेकिन अगर उन लोगों के बच्चों के, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, अगर उन शिक्षा ऐसी चीज़ है, शिक्षा से आप शिक्षा को बेच नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप शिक्षित हो गए तो आप ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं काम करेंगे, नहीं। शिक्षा को आप पैसे पे मत तौलिए। शिक्षा हमारा अधिकार है, वो मजदूर का बच्चा हो या फिर प्राइम मिनिस्टर का हो, हर लोगों को अधिकार है शिक्षा का। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मजदूर हैं, जो अपने पेट भी नहीं भर रहे, वो पढ़ाएंगे कहाँ से? अगर वो बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारी आगे वाली जनरेशन कैसे शिक्षित होगी? और ये अगर शिक्षित नहीं होगी तो आगे का क्या सोचेंगे? उनको लगेगा कि वही उतनी ही दुनिया है। तो मजदूरी करें, लेकिन बच्चों को खान पान, शिक्षा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वहाँ के सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो ये चीज़ें सोचनी होगी कि जो नौकरी वो बाहर जा रहे हैं, उस वजह से ना बच्चों को शिक्षा मिल रही है, ना बच्चों को खान पान मिल रहा है, ना बच्चे बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। ये चीज़ें अगर उनके स्टेट में ही मिल जाती उतने हज़ार की नौकरी, तो उनको शिक्षा भी मिलता, अच्छे से खान पान भी होता, हर वो बच्चों की तरह वो ज़िंदगी जीते जिससे वो खेलते, बैट बॉल, क्रिकेट, हर सब गेम की मैं बात करूँ, वो खेलते। लेकिन वो बाल मजदूर जो छोटे से मजदूरी करते हैं, छोटे से बच्चे वो करते हैं, इसकी कहीं ना कहीं कहाँ पे प्रॉब्लम है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो भी मैंने बोला वो क्या
आप नहीं सोचते उस बारे में? क्या हमें नहीं सोचनी चाहिए? क्या सरकार को नहीं सोचनी चाहिए? क्या उपाय हो सकता है वो भी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं। प्लीज़ उस चीज़ को सोचे समझे, हर कोई एक बच्चा मिले, कोशिश करे कि हम उसको अच्छा खान पान, हंसी, शिक्षा, खेल कूद, ये चीज़ को में बढ़ावा दें और बच्चे ऐसे ज़िंदगी सफ़र ना करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ जितना हो सके अच्छी चीज़ों का सपोर्ट करें और जो भी बुरी चीज़ें उसका अपोज करें। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बड़ों को मेरा, मैं स्टार्ट करने के पहले भूल गई थी, बड़ों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच।